नदी का किनारा ये चंचल हवा। ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा। रिकॉर्ड बनाना तो मेरा मकसद नहीं है, मैं बस अपनी खुशी के लिए घूमता हूँ और मुझे स्पोर्ट्स बाइक की भी ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी 100 सीसी की स्पोर्ट्स से पूरा देश घूम चुका हूँ। मेरा नाम श्याम सुंदर गोयल है और ग्वालियर का रहने वाला हूँ। 16 साल भोपाल में बिताए और वर्तमान में दिल्ली में जॉब कर रहा हूँ इंडिया टुडे ग्रुप आज तक में। मतलब बचपन में जब आप सपने देख रहे होते हो तो पूरा आसमान खुला होता है आपके सामने। हम भी मतलब सपने देखा करते थे कि घूमेंगे, भारत घूमेंगे पूरा, पर कैसे पता ही नहीं। फिर धीरे धीरे जब समझ में आया कि यार चलना है, कुछ भी काम करना है, तो बोले साइकिल से घूमेंगे क्योंकि उसमें पेट्रोल नहीं लगता, वो पैसे नहीं लगते, क्योंकि पैसे की बड़ी किल्लत रहती थी बचपन में। तो बन गया कि हाँ साइकिल से घूमेंगे। पढ़ते गए, बड़े होते गए, साइकिल के भी पैसे थे। फिर अब क्या करें, तो मामा जी साइकिल चलाने का बड़ा शौक था, क्योंकि घूमना है तो शौक भी पैदा करना पड़ेगा। तो मामा से कही मामा साइकिल दे जाओ, तो वो अपनी साइकिल दे गए। तो फिर हमने पूरा शहर ग्वालियर उस साइकिल से कॉलेज जाना, ये जाना, पूरा काम साइकिल से। हमने अब इसकी प्रैक्टिस हो गई है बहुत शानदार, अब अपन घूमने जा सकते हैं। लेकिन जब तक हम साइकिल से जाने का, घूमने के सोचते, लाइफ का टर्निंग पॉइंट आ गया। कॉलेज की पढ़ाई खत्म हो गई, यहाँ पर सारी चीज खत्म और शिफ्टिंग हो गई भोपाल 2002। तो जब ये सपना दिल में कुलबुलाने लगा कि अब कहीं जाना है, घूमना है, कैसे करोगे, इतने सालों से सपना देख रहे हो, अब आपके पास जॉब भी है, अब आप सेट भी हो, अब आपको वो भी है, तो फिर अब किस चीज़ का इंतजार है। तो बोले यार बाइक का, तो बाइक भी आ गई अब तो फिर बोले अब यात्रा का फिर मैंने प्लान बना लिया। तो ऑफिस से छुट्टी ली, ऑफिस वालों ने भी छुट्टी दे दी 11-12 दिन की। जब हम किसी यात्रा का प्लान बनाते हैं ना, तो प्लान तो मतलब कुछ होता ही नहीं है, मतलब चीज़ें, मतलब कुछ बहुत सारी चीज़ें आप सोचते हो, कुछ चीज़ें। तो मैंने भी सोचा यार इतना दूर जा रहे हैं अपन, 2-2.5 किलोमीटर, बाइक का पेट्रोल है, खाना है, पीना है, रहना है, कितना खर्च हो जाएगा इसके अंदर। 15-20 हज़ार रुपये का बजट बना था। तो उस समय मतलब मैंने रखे थे 15-20 हज़ार का होता है, लेकिन मैंने कि मैं इसको कम से कम में करूँगा। दोस्तों का वहाँ चला जाऊँगा, 7 दिन का ट्रिप था बेसिकली वो मेरा। तो 7 दिन में 500 के हिसाब से मैंने 3500 वो रखे, 2500 पेट्रोल के रखे, और ऐसे करके 7,000 रुपये मैंने बजट बना दिया था। मैंने कि मैं 7,000 रुपये खर्च करूँगा और 7 दिन में पूरा करके चलाऊँगा, ये मेरा बजट था। और अकाउंट में 7,000 रुपये ही थी, उसके अलावा 1 रुपये जुड़ा हुआ नहीं था। तो नहीं बहुत है, आ जाएंगे। एक डायरी रखी मैंने, तो जहाँ से मैं स्टार्ट करता था, जिस किलोमीटर पे स्टार्ट करता था वो लिखता था, जिस जगह से स्टार्ट करता था वो लिखता था। और क्योंकि 30-40 किलोमीटर से ज़्यादा बाइक चलती नहीं, गर्म हो जाती, तो हर शहर जैसे ही आता था मैं रुक जाता था, वहाँ का एक फ़ोटो लिया, वहाँ के लोगों से बातचीत करी उनकी भाषा में, कुछ खाया पिया। तो ऐसे कर करके लैंग्वेज। पानी मैंने कभी मिनरल का लिया नहीं, जो जैसा पानी मिला, जो जहाँ जैसा मिला वो मैंने खाया। उसमें मैंने वो इसलिए कि समय बदलते, जगह बदलती है, तो एक चीज़ को आप कैरी नहीं कर सकते हो, बीमार होने का डर था। लेकिन आप ऐसे चेंज करते रहोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी बॉडी अडॉप्ट करती जाएगी चीज़ें। तो ये कॉन्सेप्ट मुझे बहुत क्लियर था। एक और शॉकिंग घटना हो गई कि फिर से उसने मुझे वापस लौटने मजबूर कर दिया था। सीहोर से आष्टा के बीच में मैं नोटिंग कर रहा था, नोटिंग करते करते मुझे ध्यान नहीं रहा, और जब मैंने आष्टा पे मैंने अपनी जेबें देखी, तो वो जो मेरी किताब थी मैप की, गुजरात मैप की,
जो मेरी डायरी थी जिसमें मैंने पूरी किलोमीटर और वो सारी चीज़ लिखी थी, कॉन्टैक्ट वगैरह सब लिखे थे, वो सब गिर चुका था, ब्लैंक। और उस समय गूगल मैप नहीं चल रहा था 2013 में मोबाइल पर। अब क्या, मैंने कि अब फिर वापस जाना पड़ेगा क्या? अब तो कुछ भी नहीं है आपके हाथ में, ना पैसा ना कुछ। और मैंने कि कैसे करोगे आप, मतलब किससे पूछो कहाँ जाना है, ये भी नहीं पता था जाना कहाँ है। उसमें कम से कम जगह के नाम तो भी लिखे हुए थे कि ये शहर ये इतने किलोमीटर पड़ेंगे, लेकिन अब तो आपको कुछ पता ही नहीं है कि कौन सा रास्ता, कौन सा रूट। और मैप में आप कितना दिमाग रखोगे, ठीक है। और वो पूरा मैप बनाया था ना, वो बाकायदा सड़क बड़क देख दाख के ये वाला रूट। और मैंने कि अब फिर वहाँ मैंने कि अब जो हो गया सो जाने दो, एक नई डायरी खरीदी, तो मैंने कि अब यही से शुरुआत कर। मेरी सबसे अच्छी और रोमांचक ट्रिप थी साउथ इंडिया। 7214 किलोमीटर, 21 दिन तक आप इस दुनिया में रहते हुए भी इस दुनिया में नहीं। सारी कनेक्टिविटी ख़त्म, फैमिली, परिवार, ऑफिस, घर। 21 दिन सिर्फ आप, आपकी ये बाइक और आपकी दुनिया। आप जो डिसाइड करोगे आपके साथ वही होगा। वो थी मेरी साउथ इंडिया की ट्रिप, भोपाल से कन्याकुमारी, जिसमें 2 ज्योतिर्लिंग पड़ते हैं, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग और रामेश्वरम, और पंचमहाभूत, केरल, कर्नाटका। अल्टीमेट मतलब एकदम ब्यूटी और कल्चर डाइवर्सिटी और तमाम तरह के चैलेंज को मुझे उसी यात्रा में। भाषा का बैरियर, मतलब 6 भाषाओं के क्षेत्र से गुजर रहे हो आप, और आपको भाषा आती भी नहीं है। वो चैलेंज अलग कि आप कैसे बात करोगे, कैसे समझोगे चीज़। पट लिया, पहले से कोई भाषा, कोई जानकारी नहीं, कोई एक सर्कल नहीं। शानदार यात्रा रही, मतलब एक तरह से पूरे भारत को समझने के लिए, जैसा साउथ इंडिया नहीं देखा वो समझ ही नहीं सकता कि इतनी डाइवर्सिटी है इस पूरे हिंदुस्तान के अंदर। और इसी में एक वो रामेश्वरम में था, धनुषकोडी में, धनुषकोडी से अर्चल मनाई। वो मेरे जो ड्राइव का सबसे बेस्ट पार्ट था, 6 किलोमीटर का चलाना, जब दोनों तरफ के समंदर लहर उठ रही है और पानी आपके ऊपर गिर रहा है और आप बीच में ड्राइव करते हुए जा रहे हैं। नो मेंस लैंड, वो फील मतलब शब्द नहीं है उसके लिए। आज की जो नई जनरेशन है वो जब बाइक राइड के लिए निकलती है तो वो पूरी फुल किट और पूरे संसाधन और अपने गोप्रो और वो पूरी तरह से किट के अंदर ड्राइव करने के लिए जाते हैं। वो भी तरीका हो सकता है, पर मेरा तरीका ये नहीं है। मेरा तरीका है कि हम जैसे हैं बिल्कुल नेचुरल तरीके से वैसे ही ड्राइव करो, और ध्यान रखते हुए सारी चीज़ें, रूल्स फॉलो करते हुए ये सब करो। हेलमेट तो कंपलसरी रहती है, चाहे मैं कहीं भी जाऊँ बाइक के साथ में बिल्कुल हेलमेट वो रहता है। जब मैं जर्नी पे निकलता हूँ तो बहुत सारे बाइकर्स ग्रुप जो पूरी फुल किट में रहते हैं वो मुझे मिलते हैं। मुझे 2 ग्रुप मिले भी मुन्नार के बीच में, और 6-7 ग्रुप थे। तो मेरी स्वयं की इच्छा होती थी मैं इनसे जाके मिलूँ। तो उनसे जाके जब मिला, बातचीत करी, तो वो ने कहा कि मैं यहाँ से यहाँ जा रहे हैं पूरी तरह से जैसे। फिर बोले तुम कहाँ से आ रहे हो? बोले नंबर, मैंने कि मैं भोपाल से आ रहा हूँ। बोले केरल, भोपाल से इस बाइक से? अमेजिंग यार, गजब। फिर वो दूसरों से मिलाते हैं कि भाई यार ये बंदा देखो यार कहाँ से आया और अपन पूरा कैसे करके। बोले कैसे चला के ले आए यार, इतना कुछ एक्सीडेंट वगैरह, पंचर और ये सारी तमाम चीज़ें वो पूछते हैं। बट वो मैंने कि यार मैं तो पूरा इससे कर चुका हूँ, यात्रा वगैरह सारी चीज़ें। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक बड़ा वाकया है कि मैं जयपुर से अजमेर जा रहा था। तो अजमेर पहुंचा था रात को 12 बजे। तो वो बॉर्डर पे ही शहर से घुसने से पहले ही पुलिस का पूरी चेकिंग लगी हुई थी। उन्होंने रोक लिया रात को 12 बजे। बोले कहाँ से आ रहे हो? तो मैंने भोपाल से। बोले बाइक से? हाँ बाइक से। बैग में क्या है?
मेरे बैग में कपड़े सामान है, हमें तो स्मैक लग रही है। नहीं स्मैक लग रही है, मैंने कि बैग खोल लो और देख लो, स्मैक निकल जाए तो ले लो। अरे कैसे बात कर रहा है? तो मैंने बात क्या कर रहा हूँ, मतलब मैंने कि मैं पूरी यात्रा पे निकला हूँ भारत की, और इस तरीके से मतलब जर्नलिस्ट भी हूँ। उसके बाद थोड़ा शौक हुआ, तो बोले कोई बात नहीं। बोले यार लेकिन इतनी रात को कोई आता है क्या? तो बोले अब कहाँ जाना है? मैंने मुझे नहीं पता, मुझे कहाँ जाना है वो देख लूँगा, अंदर कहीं जगह मिलेगी तो रुक जाऊँगा। बोले जगह मिलेगी? अभी तय नहीं किया तुमने कहाँ रुकोगे? नहीं अभी तक तो तय नहीं है, रात को 12 बजे तक, अब जहाँ जगह मिलेगी। तो बोले मैंने कहाँ मिलेगी? बोले स्टेशन की तरफ कहीं जगह है, यहाँ तो ये तो बहुत दूर है, 5 किलोमीटर तुम्हें जाना है। मैंने कोई बात नहीं। फिर जब मैं चलने लगा तो हंसते हुए बोला कि अब वहाँ तो मैं कौन रास्ता बताएगा अंदर शहर के अंदर रात को 12 बजे। तो मैंने जैसे आपने बता दिया यहाँ पर कि रेलवे स्टेशन पर जगह मिलेगी, वैसे ही कोई और व्यक्ति होगा जो मुझे ये बताएगा कि यहाँ रुको। वो पुलिस वाला हंस के रह गया, और वाकई में थोड़ी दूर गया, एक ऑटो वाला आया, बोले कहीं रुकना है क्या? तो मैंने यहाँ रुकना है। वो लेके गया, रात को 12:30 में 500 रुपये का रूम दिया उसने। मेरे एक अच्छा खासा जॉब है जर्नलिज्म में, मतलब 10 साल का करियर है पूरा, और मतलब बेस्ट जो मतलब मीडिया में जो कल्पना करते हैं कि आज तक जैसे ग्रुप में जाना, उस ग्रुप में मैं काम कर रहा हूँ। पैसा भी ठीक ठाक मिलता है, लेकिन मेरी कोई सेविंग नहीं है, और ना ही कोई एफडी, ना कोई इंश्योरेंस, ना कोई पॉलिसीज। इसमें मैंने कभी दिमाग लगाया ही नहीं। घूमने के बारे में बड़ा ट्रेडिशनल अपने यहाँ पर एक कल्चर है, जो थोड़ा पैसे वाला हो जाता है उसे इंडिया मज़ा नहीं आता। वो ये सोचता है कि मैं सिंगापुर जाऊँगा, दुबई के जाऊँगा, दिखाने के लिए भी जाता है, और घूमता तो कम है, वो शो ज़्यादा करता है। मतलब एक टेंडेंसी बन गई है कि अगर मतलब विदेश जा रहा हूँ मतलब पैसे वाला हूँ, मैं समाज से बिल्कुल अलग हूँ, मैं समाज का एक बड़ा रुतबा हूँ। भले उन्होंने भारत का एक शहर नहीं देखा हो या कुछ भी नहीं देखा हो, उन्हें कोई मतलब नहीं है। तो वो इस तरीके से, जबकि देखा जाए तो जो लोकेशंस विदेश में है वो बनाई हुई है, वो नेचुरल मतलब बहुत ही कम है, वहाँ तो जाते नहीं, बनाई हुई पे जाते हैं। भारत में जो जितनी भी जगह हैं वो सब नेचुरल है, आपसे कनेक्ट करती हुई हैं, आपको फील को जोड़ती हुई है, ठीक है। लेकिन बस यही है, अभी बहुत डाउन कर रखा है इंडिया के टूरिज्म को कि चीप दृष्टि से देखना, मतलब विदेश मतलब बहुत बड़ी चीज़ और अपना काम। ऐसा नहीं है, यहाँ एक से एक लोकेशन है और आप उनको एक्सप्लोर कर सकते हो। तो अभी जो मतलब यंगस्टरों के सामने एक वो है कि एक बड़ी गाड़ी होगी, पूरा किट होगी और पैसा होगा, तब हम कहीं जाके राइड करेंगे और कुछ एक्सप्लोर करेंगे। तो एक्सप्लोर करने के लिए इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। एक ही चीज़ होती है, विल पावर। यदि आपने ठान लिया कि मुझे ये जाना है, तो आप किसी भी स्थिति में कैसे भी आप जा सकते हैं। और ये कोई कल्पना नहीं है, ये हकीकत है। कल्पना हमारी तब तक है जब तक हमने उसके बारे में कदम नहीं बढ़ाया। जीवन एक यात्रा है, शिशु से लेकर बुढ़ापे तक मनुष्य यात्रा ही करता रहता है। हमने भी यात्रा की है, जितना जिसका जीवन काल होता है उतना समय वो अपनी यात्रा पर रहता है। मैंने भी अपनी यात्राओं से रिलेटेड बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए, मुझे सारी चीज़ें हुई, तो मुझे लगा कि मुझे इनको अपने तक सीमित न रखते हुए समाज या उसके लिए भी कुछ करना चाहिए, जिसको मैसेज ले सके कि यार इस तरह से भी चीज़ें हुई की जा सकती। उन्हीं एक्सपीरियंस को मैंने कुछ पन्नों में समेटा, और समेटने के बाद एक बुक लिखी पिछले साल 2020 में। उस बुक का नाम है ये 100 सीसी बाइक पर भारत में रोमांचक सफर। इसमें एक नॉर्थ इंडिया की जो यात्रा थी केदारनाथ की, उसके बारे में लिखा हुआ है। 12 दिन की थी और उस 12 दिन में 4500 किलोमीटर यात्रा, और उसका पूरा एक्सपीरियंस इसके अंदर।
अगर आपको कोई चीज़ करनी है तो उसी समय करो, अन्यथा उसका सोचो मत। अगर आप सोचते रहोगे तो वो चीज़ कभी नहीं होगी। और ये मतलब कई बार होती है, कई बार रास्ते हमको दिखते नहीं है, हम हर चीज़ को प्लान नहीं कर सकते। हम जब आगे चलते हैं तो फिर दूसरी चीज़ हमको दिखना शुरू होती है, ऐसे ही पूरा रास्ता तय होता है।